बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ बातें हमारे सत्संग प्रेमियों ने आपको सुनाई। अब थोड़ा ध्यान दे करके सुनना। यह धरती परिवर्तनशील है। यहाँ हमेशा छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते हैं। कई राजनैतिक परिवर्तन, कई धार्मिक परिवर्तन, कई सामाजिक परिवर्तन, लेकिन योग का परिवर्तन बहुत मुद्दत बाद होता है। जब सख्त ज़रूरत पड़ती है तो आज इस धरती के ऊपर धर्म खत्म होता जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारत देश में धर्म डिगमगाने लगेगा तो मैं क्या करूँगा? अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान करूँगा। आगे कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा कि मैं साधु की रक्षा करूँगा। परित्राणाय साधूनां, साधु यानी दाढ़ी बाल का नाम साधु नहीं, वेशभूषा का नाम साधु नहीं। साधु उनको कहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार की साधना करता है। तो ऐसे महापुरुषों ने पूरे विश्व के अंदर में बड़े बड़े काफिले निकाल करके लोगों को नाम का दान दिया और कहा कि तुम साधना करना। उसमें दो भाग बनाए। एक कहा कि साधना शाम को जो करोगे तो मोहल्ले के लोग एक साथ बैठ कर के मैदान में करना। साधना एकांत में होती है। मालिक ने कहा मैदान में करना। तो इसे आप अच्छी तरह समझ लो। मैदान में साधना करने का उपयोग ये कि जो साधु यानी साधना करता है उसे साधु कहते हैं। और विनाशकारी शक्ति का अभिवचन है कि परित्राणाय साधूनां,
तो उस पार्लियामेंट में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस विनाशकारी शक्ति को दिखाते हैं, ये देखो ये साधु है, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी और विनाश की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। इसलिए अभी थोड़ा रुका है, वरना जब परिवर्तन को आरंभ होगा तब न जाने कितने जीव चले जाएंगे। क्योंकि जब परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन युग का परिवर्तन है। पीछे जो परिवर्तन हुए वह अवतारी शक्तियों द्वारा हुए। यह परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। और परिवर्तन जब होता है तब नाम बना सिद्ध किया जाता है। राम के आने से पहले वाल्मीकि जी ने राम नाम 60,000 बरस पहले सिद्ध कर दिया। भगवान कृष्ण के आने से पहले सुपथ जी ने नाम सिद्ध कर दिया। तो इस समय इस परिवर्तन में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथाह परिश्रम उठा करके 18 घंटे तपस्या करके यह जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया है। और पूरे मानव जाति को, खाली उनके अनुयायियों को नहीं, पूरे मानव जाति को यह संदेश दिया है कि तुम्हारे ऊपर भारी से भारी संकट आ जाएगा तो तुम उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। तुम्हें मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यह सारी जनता के लिए। अब बात यह है कि समय बहुत ख़राब आ रहा, इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम लोगों को आदेश दिया था कि बच्चों, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के लोगों को बता दो कि देश और दुनिया में बहुत भारी बीमारी का कहर आ रहा है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज तो दूर, नाम बताने में भी विज्ञान और दवा बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा। ये कोरोना आने से पहले 2 साल पहले हमने सारे राष्ट्रों में जाकर के ऐलान किया था और कहा था अगर इससे बचना चाहते हैं तो शाकाहारी हो जाओ, बाबा जी के आदेश को मान लो। अगर तुमने बाबा जी के आदेश को मान लिया, शाकाहारी हो गए, नशीली चीज़ों को त्याग दिया, तो बीमारी का कहर आए, धरा धसे या प्रलय मचे, परेशानी किनारे से नहीं निकल जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। दूसरी एक बात हमारे सार्वजनिक लोगों के लिए कही, यहाँ बैठे हुए सभी भाई और बहनें ध्यान से सुने। अगर आप अपने बच्चों से बेइम्तिहान प्यार करते हो, ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूते हुए सज्जन और चारित्रवान बनाना चाहते हो, तो उनके खान पान पर ध्यान दो। क्या आपने मांसाहार से होने वाले दुष्परिणामों को समझा? नहीं। तो ध्यान से सुनो। आजकल देश और दुनिया में जितने भी बच्चे और बच्चियों का चारित्र फना हुआ, उनमें 99% बच्चे मांसाहारी पाए गए। दोष उनका नहीं, दोष उस गलत खान पान का है जो आपने बड़े शान और शौक़ से खाया और उन मासूमों को खिलाया। नतीजा ये हुआ, मांस, मछली, अंडे जैसे गंदी और गर्म चीज़ों ने बच्चों के संस्कारों को मिटा दिया। उनका चारित्र पतन हो गया। उन्होंने घर परिवार की इज्जत को मिट्टी पलोत कर दिया। तो ये माताओं, बहनों और भाइयों, अगर आप अपने बच्चों का चारित्र बनाना चाहते हो, समाज में एक आदर्श माता पिता कहलाना चाहते हो, तो आज संकल्प कर लेना कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे,
महात्मा के बताए रास्ते पे चलेंगे तो बच्चों का चारित्र भी बन जाएगा, समाज का स्वास्थ्य भी बन जाएगा। आज इस धरती के ऊपर जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। किसी की बहू बेटी सुरक्षित नहीं, माँ बहनों की पहचान भुला दे, ऐसे नशीली चीज़ों का सेवन हो रहा है। अधर्म अपने चरम सीमा को लांघ रहा है। तो ए भारतवर्ष की माताओं और बहनों, ऐसी कोई मुसीबत आ जाए, कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर जाए, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो 10 बेरा उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, क्योंकि परिवर्तन नारी को लेकर के होता है। राम के समय में परिवर्तन हुआ तो सीता का हरण हुआ तो परिवर्तन हुआ। सीता ने राम को पुकारा, राम ने जाकर सीता को छुड़ा लिया। द्वापर युग में परिवर्तन हुआ द्रौपदी के चीर हरण के कारण। भगवान कृष्ण को पुकारा, द्रौपदी की लाज बच गई। अब इस धरती पर ना राम है ना कृष्ण है, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? किसको पुकारोगे? आज तो ये स्थिति हो गई, वह तो एक सीता थी, एक द्रौपदी थी, आज कितनी सीताएं उठाई जा रही है, कितने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। क्या हो गया भारतवासियों को? जिन नौजवानों ने माँ बहनों की लाज बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी, वही नौजवान आज माँ बहनों की इज्जत पर डाका डालने उतर आए। कहाँ से हमारा धर्म बचा? और धर्म नहीं बचा तो विनाश तो होने ही वाला है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे आपको पता चलेगा। शॉर्ट में बताता हूँ। बाबा जी ने कहा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी। लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। फटेगी धरती, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। ऐसा समय आने वाला है। क्या करोगे? क्या है साधन आपके पास में कि आप अपना बचाव कर लोगे? कोई सोच रहा होगा कि मेरे पास में बहुत पैसा है, विलायत से डॉक्टर मंगवा लेंगे। यह भी बात सुन लो। हमारे देश के टुकड़ों जी महाराज, जिनका अंतिम समय आया, तो हमारे लीडर लोग वहाँ जमा हुए, पूछने लगे, महाराज कितनी तकलीफ है? तो महाराज ने कहा कि एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है, तो तुम्हारे 8 कोटि रोम है, कितनी वेदना होगी? लीडरों ने कहा कि सरकार विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए। तो कहने लगे कि नहीं, मेरा समय हो गया, यह कैंसर तो मैं तुम्हारे हिस्से का कैंसर भुगत कर जा रहा हूँ। आप बोलते हैं ना, जगाचा कल्याणा संतांचा विभूति देह कष्टविति परोपकारे। तो संत हमारी तकलीफ़ को लेकर के जाते हैं। हमारे कैंसर को टुकड़ों जी महाराज लेकर के चले गए तो करके थोड़ा कम है, नहीं तो पूरे देश में कैंसर के लोग पड़े होते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आज जो जहर तुम खा रहे हैं, इस जहर को खुद अपने अंग पर लिया और वहाँ जाकर के देखना, मथुरा में कम से कम 2 लीटर जहर निकाला है। इन्हें महात्मा कहते हैं। तो टुकड़ों जी महाराज ने कहा कि मेरा समय हो गया, अब कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। तो कहने लगे, कुछ संदेश दे के जाओ देश हित के लिए।
बोले पालना करोगे? बोले हाँ करेंगे। तो कहा कि जिस देश में खुले आम शराब को इजाज़त दी जाएगी उस देश की इज्जत आसमान में जाके रोएगी। जिस देश में नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। पालना नहीं हुई। आखिर देश की स्थिति आप देख रहे हो कितनी भयानक है। आज बच्चों का चारित्र फना हो रहा है, बहनों का चारित्र फना हो रहा है, भाइयों का चारित्र फना हो रहा है। क्या समझते हो चारित्र फना होना? खेल समझते हैं? सुनो क्या होता है चारित्र फना होने से। चारित्र फना ही होगा तो देश कैसे जिएगा? आपके घर की बात तो छोड़ो, लेकिन पूरे विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। पता नहीं कब क्या हो जाएगा। चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा? और समय कैसा पैदा हो जाता है? नहीं विश्वास किसी का किस पर। घर घर में होते हैं घुसखोर, बेडर को अदब नहीं किसका। मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा? आज के बच्चे ना माँ बाप की मर्यादा रखते हैं, ना बुजुर्गों का अदब, ना महात्मा का, ना भगवान का। आगे कहा पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे। समाज को प्रबोधन करने वाले, धर्म के रास्ते पे चलने वाले पंडित अगर गलत करेंगे तो क्या होगा? साधु ही भोगी बने तब कैसे, राजा ही भक्ष भरे तब कैसे। यह सारी बातें आपके आंखों के सामने आ गई तो क्या होगा? कितना बड़ा विनाश होगा। ऐसे समय में आज आप देख रहे हो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, बीमारी का कहर, सुमानी लाटाएं, एक्सीडेंट, क्या हो रहा है देश के अंदर। पहले तो यह नहीं होता था। तो अब इन प्रकृति के प्रकोप से कौन बचाएगा? कौन से राम आएंगे, कौन से कृष्ण आएंगे? कलयुग है और कलयुग का विधान अलग है, सतयुग का विधान अलग, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग और कलयुग का अलग। तो सुनो कलयुग का सार। घर घर में होने लगे टीकाकार, किलना किसी को नहीं मिलता विचार, सब भ्रष्टकार होने लगा। फिर भगवान ने ले अवतार, हुआ शब्द पर स्वार, देखने लगा आलम का कारोबार। अब तुम्हारी जुबान पर बैठ कर के तुम्हारा कारोबार देख रहा है। तो प्रेमियों, जब भी परिवर्तन होता है तो अन्य तरह की व्यूह रचना होती है। महाभारत के समय में कमल व्यूह और चक्रव्यूह की रचना हुई थी। इस समय उसकी रचना यह ईश्वर का खेल है। इस समय में यह उसकी रचना है कि 24 ऐसे पल बनाए हैं, 24 घंटों में कुछ पल, उस पल पर तुम जो कह दोगे वह हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ शहरों में, देहातों में माताएं बच्चे को ऐसी भद्दी गाली देती कि सुना नहीं जाता। अज्ञानता में पता नहीं, आपको क्या पता कि उस पल पर गाली दे दोगी तो बच्ची का चारित्र फना हो जाएगा। फिर तब तुम कहोगे बच्चे नालायक निकल गई। उससे पूछा जाता है यह क्या हो रहा है, तो उसका जवाब मिलता है मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जो कानून बनाया है उसके आधार से कर रहा हूँ। तो माताओं बहनों, हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चे से गलती हो गई तो 2 तमाचे लगा देना, लेकिन भद्दी गाली मत देना। इतना ही समझ लोगी तो बच्चे का चारित्र होने से, फना होने से बच जाएगी। भाइयों को भी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ
कोई भी भाई अपने बच्चों को ऐसे मत कहना गलती होगी कि जा रेल पटरी में गिर जा, पॉइजन लेके मर जा, मिट्टी का तेल डाल के जल जा। इन शब्दों का प्रयोग मत करना। गलती हो गई तो 2 डंडे लगा देना, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना। अगर उस पल पर तुमने कह दिया तो बच्चा वही करेगा। तुम बाद में छाती पीटोगे, मेरा था कहाँ चला गया। वो कहेगा मेरा जनता जनार्दन का विधान बनाया है। अब इस समय में जनता जनार्दन का विधान है। पहले बाहुबल से राजा बनते थे, अब तुम राजा बनाते हो। तुम्हारे हाथ में राजा बनाने की सत्ता दे दी है। ऐसे कई अधिकार तुम्हारे हाथ में दिए हैं, आपको पता नहीं। जब से मिथुन सृष्टि निर्माण हुई, पहले निरी सृष्टि थी, देखने से गर्भधारणा होती थी। अब मिथुन सृष्टि बनाई तो तुमको बहुत सारे अधिकार दे दिए, पर क्या पता तुमको कोई पता ही नहीं है इसमें, ना किसी से पूछा ना कुछ का। तो मैं कह रहा था कि ये प्रकृति जो प्रकोप कर रही है, इससे कैसे बचोगे। तो ये विधान आप कहीं भी देखो, किताबों में नहीं मिलेगा, ग्रंथों में नहीं मिलेगा, कोई नहीं सुनाएगा आपको। इसका अधिकार ये बहनों के पास में है। यह बहनें, इनके अंदर में वो शक्ति है कि यह प्रकृति के प्रकोप को रोक सकती। आप कहोगे कैसे? अरे अनुसया ने जल लेकर के तीनों देवताओं को बच्चे बनाए, इतिहास आपको मालूम है, तो तुम नहीं कर सकती हो। तुम भी अगर कीर्तनों में तुमने सुना होगा कि तुका म्हणे पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता। पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार होता है, पर पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ता है ये नहीं लिखा। तो आप ध्यान से सुनो। पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। इतना सस्ता है, कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, कोई अनुष्ठान नहीं लगाना है। हर बहन अपने पति के सेवा तन मन लगा करके करे, उनके आदेश का पालन करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा ना करे। 3 चीज़ों की पालना अगर तुमने कर ली तो तुम पूछोगी क्या होगा। तो सुनो, अगर तुम 3 चीज़ों की पालना कर लेती हो और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। जो लिखा है और जब परिवर्तन होता है तब सारे शास्त्रों के विधान काट कर दिए जाते हैं। जितने भी धर्म होते हैं उन सभी धर्मों को काट दिया जाता है। उदाहरण ले लो, अभी भी हमारे भट्टू भाई बता रहे थे कि अर्जुन को गांडी उठाने के लिए कहा, तो अर्जुन ने कहा कि नहीं भगवान, ये मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। क्या गलत कहा था? धर्म ही कहा था ना। लेकिन परिवर्तन के समय सारे धर्मों के नियम खत्म हो जाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य माम त्वम एकम शरणम गच्छामि। सभी धर्मों के नियम मुझको समर्पित कर दे और तू एक को शरण चला जा। अर्जुन मानने को तैयार नहीं था। अंत में कहा कि आग बंद करो। अर्जुन ने जब आग बंद करी तो अपने योग माया से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विनाश लीला दिखाई। सारे लोग भगवान के विराट रूप पे मुख में जा रहे थे। अर्जुन थर थर कांपने लगे, कहने लगे प्रभु इस लीला को बंद करो, मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। युद्ध हुआ, जीत पांडवों की हुई। और जब बैठे तब भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमको जन हत्या का दोष लग गया। युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु
आपने तो कहा था कि युद्ध करो। जब मैंने कहा तब तुमने युद्ध नहीं किया। जब तुमको विनाश लीला दिखाई तब तुमने मरने के डर से युद्ध किया, इसलिए तुमको जो दोष लग गया। तो प्रभु आप क्या करना चाहिए? तो जाओ वैतरणी में डूब जाओ, लेकिन अपना मुंह ढक लेना। तुमको कोई देखेगा, तुमको दोष लगा है, तुमको देखेगा तो उसको भी दोष लग जाएगा। पांचों पांडवों ने मुंह ढक करके वैतरणी में जाकर के आत्मसमर्पण कर दी। उसी तरह आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आप गांव-गांव शहर जा कर के लोगों को बता दो कि कम से कम शाकाहारी बन जाओ। कम से कम शाकाहारी बन जाओगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्मा को नरकों में जाने से बचा लिया जाएगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी का अभिवचन है, कोई हवा में फेंके हुई बात नहीं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर में क्या क्या हो रहा और क्या होगा। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, ना जल, ना पृथ्वी, ना पौधे, ना कुछ भी नहीं था, तब उसने जो अनामी महापुरुष है, जहाँ से ये धनी आए हैं, उसने आवाज़ निकली उसके मुख से, इतनी बड़ी आवाज़। तो आवाज़ के लहरों में 16 ब्रह्म को स्थापित किया, उसमें एक एक जीव को बिठा दिया। उसमें जो छोटे, जिसे आप ईश्वर कहते हो, उस ईश्वर ने बहुत कड़ी तपस्या की और तपस्या कर करके सत्पुरुष से कहा कि मुझे छोटा सा राज दे दो। तो सत्पुरुष ने मसाला दिया, मसाले के पुतले बनाए, ना हिलते थे ना डुलते थे। फिर दोबारा तपस्या की और कहा कि सरकार, मसाला तो जड़ है, इसमें चेतनता नहीं है, तो थोड़ा जीव भंडार दे दो। सो सत्य देश में जीवों के भंडार खचाखच भर के पड़ा है। वहाँ से थोड़ा सा जीव भंडार दिया, जो तुम हम यहाँ सृष्टि भर के जितने जीव है ये भंडार दिया। और ये रचना हुई। यह रचना मन और इच्छा के बल पर, यानी काल और माया के बल पर यह रचना हुई। मृत्युलोक की रचना बनी। 3 पुत्रों को जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके हाथ में कोई गण जोड़ दिए, 33 कोटि देवता, 9 कोटि दुर्गा, 10 कोटि शंभु, और कहा कि तुम इनके देखभाल करना। और जन्म मरण का चक्कर लगा दिया, जन्मो और मरो। तो आम लोग, सभी लोग ईश्वर के विधान में फंस गए। उसने पाप पुण्य का विधान बनाया, सच झूठ का विधान बनाया, वेदों का निर्माण किया। पहले वेद नहीं थे, और कहा कि जो वेद मर्यादा तोड़ेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो सज़ा देने के लिए जेल खाना बनाया, 4 खाने, 84 लाख योनियाँ। तो 4 खानों में 30 लाख उखमच खान माया ने बनाई। 27 लाख उष्णता से पैदा होने वाले जीव शिवजी ने बनाए। 14 लाख अंडज खान विष्णु ने बनाए। और ब्रह्मा ने 9 लाख जल के जीव और 4 लाख जारस खान बनाई। ये 4 खाने बना करके ऐलान कर दिया, डिंडोरा पीट दिया कि जो वैध मर्यादा को तोड़ेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो तुमको हमको पूरी तरह कर्मों के विधान में फंसा करके अपराधी बना करके रख दिया। आज इस धरती के ऊपर कोई भी वैज्ञानिक, कोई मठाधीश, कोई भी ज्ञानी इस बात को नहीं जानता कि कैसे छूटेंगे, और कर्मों के विधान में सबको फंसा दिया।
आप मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर जा कर के प्रार्थना करोगे कि हमारे कर्मों को माफ़ कर दो, तो उनको कर्मों को माफ़ करने का अधिकार नहीं। वो कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। तुमने जो अच्छा बुरा कर्म किया उसकी सज़ा सुनाते हैं। राम कहते हैं, राम कहे मैं तिनका हूँ भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। राम कहते हैं मैं शुभ अशुभ कर्म का फल देता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं काल का भी काल हूँ। तो ये तुमको पार ले जाने वाले नहीं, यह तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। कर्मों का माफ़ी का डिपार्टमेंट संतों के पास होता है, और ये महापुरुष तुम्हारे कर्मों को माफ़ करके तुमको अपने देश ले जाने के लिए आए हैं। कहते हैं हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम्हें तुम्हारे निज घर पहुँचाना एक हमारा काम। उनका राजपाट करने का काम नहीं है, तुमको तुम्हारे घर पहुँचाने का काम है। तो जो लोग जय गुरु नाम पर विश्वास कर लेंगे, पता नहीं कितने बचेंगे, ये तो कोई कह नहीं सकता। इस पर भी एक तुकडोजी महाराज ने काव्य बनाया है कि कौन रहेगा इस दुनिया में, कौन रहेगा इस दुनिया में, आओ कोई बताओ रे। सिलक रहा है सारा संसार धधक कर, जाओ कोई बुझाओ रे। गगन मंडल में ज्वाला उफाड़े, सागर सिलक रहा है, सिलक रहे भूमि, हवा और अग्नि, जाओ कोई बुझाओ रे। चंदा सूरज नवगन तारा इस ज्वाला में खाक हुए, राम भी जल रहे, कृष्ण भी जल रहे, जाओ कोई बचाओ रे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और माया, इनका है था कहाँ यहाँ, ज्ञान ध्यान की गठरी सिल गई, जाओ कोई आजमाओ रे। टुकड़िया दास गुरु घर बोले, आप में आप समाओ रे। तो वो जो तत्व है महत तत्व, आप कभी चोपड़ा जाते होगे तो तापी नदी के किनारे दादाजी धुनी वालों का बोर्ड लगा है, महत तत्व बिना क्या होगा दुख और संकट। तो उनसे पूछ लेना महत तत्व क्या है। जब तक महत तत्व तुम्हारा नहीं जा, 5 तत्वों को छोड़ करके महत तत्व नहीं जागेगा, तब तक तुम ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना वर्म जानते हैं, कुछ भी नहीं। अपने मन को जो भाता है उसे धर्म कहते हैं, और जो नहीं भाता है उसे अधर्म कहते हैं। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म नहीं कहता किसी की बहू बेटी पर निगाह धरो, धर्म नहीं कहता किसी के घर लूटो बर्बाद करो, धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो, धर्म नहीं कहता किसी जीव पर हथियार धरो। और हम धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। तो कौन कहता है, अरे कौन कहता है भारत होगा हैवानों का, गुंडों का, काले बाजार शौकियों का। है यह हवा बदल जाएगी, जोश बढ़ेगा सेवा का, शांति दूत फैलेंगे घर घर में, रोम नहीं होगा बाका। नौजवान सभी काम करेंगे, सेवा में मर जाएंगे, घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाएंगे। और अंत में कहा, आओ आओ किसके दिल में दर्द भरा है भारत के बेईमानी का, बीमारी का नहीं बेईमानी का। आओ किसके दिल में दर्द भरा है भारत के बेईमानी का, देते हैं गुरुदेव दवा उस मरीज को होशियारी का। सबसे छोटे बनो, सबसे छोटे बनो, करो कल्याण सभी नर नारी का, इसके खातिर सभी तरीके आजमा लो अख्तियारी का। ये जो बातें भूल गए हम फिर दोहराएंगे, घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाएंगे। तो ये देश ऋषियों का, मुनियों का, त्यागियों का, तपस्वियों का, सतियों का देश है। ये भोग का देश नहीं। भगवान ने इसीलिए कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत देश में जब ग्लानि होगी, बाह्य धर्म तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भोग देश है, यह धर्म का देश है। यहाँ अवतारी शक्तियों ने जन्म लिया है। यह सारी संतान राम की, कृष्ण की, महात्माओं की संतान है। और आज इस पर क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है,
तो प्रेमियों, ज़्यादा कुछ समय नहीं लेना चाहता हूँ। आज काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो थोड़ा संकल्प आपको दिला दूँ। पहले संकल्प क्या होता है यह समझ लो। जब सारे यानी नियम खत्म हो जाते हैं, अभी भी नियम खत्म हुए हैं, हमारे देश के महात्मा बता करके गए कि योग याग विधि येने नो है सिद्धि वायाची उपाधि दम्बधर्म। आप तुम योग करोगे, तप करोगे, जप करोगे, यज्ञ करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो बात यह है कि जैसे सती होती है तो संकल्प काम करता है। राम रावण का युद्ध हो रहा था और इंद्रजीत कहीं अलग जाकर के हवन करने बैठ गए। थोड़ा विजयी रथ बाहर आया, विभीषण ने जाकर के राम को सूचना दे दी कि प्रभु मेघनाथ हवन कर रहा है। विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में लंका को जीत नहीं सकते। राम ने लक्ष्मण और हनुमान की तरफ देखा, या अपनी सेना को लेकर के गए, हवन का विध्वंस कर दिया, पत्थर डाल के, पेड़ डाल के, मिट्टी डाल के ख़त्म कर दिया। 33 कोटि देवता को बंदी में डालने वाला मेघनाथ कितने क्रोध से उठा होगा, अंदाजा कर लो। और दोनों में युद्ध शुरू हुआ, अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, सारे के सारे फैल जा रहे थे। इंद्रजित अनावर हो रहा था। आखिर लक्ष्मण ने वही तुनीर से बाण निकाला, वही चाप पर चढ़ाया और संकल्प किया। ध्यान से सुनो क्या किया। अगर राम एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है, मैं स्वयं 14 वर्ष निराहार हूँ, तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर टूट जाएगा। वही हुआ, इंद्रजित का सर कट गया। खास कैसे? संकल्प से। आप कहोगे यह बहुत पुरानी बातें हैं, अभी यह कैसे हो सकती है? इसका भी प्रमाण आपको देता हूँ। मैं 10-12 गाड़ी लेकर के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के दौरे पे निकला था। हमको जबलपुर के हमारे एक सत्संगी थे, उन्होंने बुलाया था। तो खुराई से जबलपुर जाने में काफ़ी समय लग गया, रात के 8 बज गए। वहाँ पहुँचे, हमारे साथ भंडारे की गाड़ी थी। उन्होंने बहुत अच्छी योजना बना करके रखी थी, टेंट वगैरह बना करके, कुर्सी वगैरह डाल करके, स्टेज बना करके रखा था। हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची। मैंने अर्चना से कहा, बेटा 2 भजन सुना दो। अर्चना भजन गाने लगी। इधर भंडारियों ने 2 सिलेंडर लगा दिए, जल्दी से जल्दी खाना बन जाएगा। पहली प्रार्थना समाप्त हुई, तब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने का प्रयास करने लगे, दूसरे सिलेंडर ने आग पकड़ ली। दोनों को बुझाने का प्रयास करने लगे। बगल में घोड़े तेल का डिब्बा था, पिघल गया तेल, वह जलने लगा। आग की लपटें ऊपर जाने लगी। मैंने देखा स्थिति बहुत ख़राब है, बाहर आए, दादा को भी लेकर आया। देखा तो समय खराब नजर आया कि ये बात ठीक नहीं है। कॉलोनी वाले भागने लगे, कहने लगे कि 2 सिलेंडर है, कैलेंडर के कॉलोनी बचने वाली नहीं। तो हमने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? सुनो ध्यान से। बाबा जय गुरुदेव से कहा कि हे स्वामी, ये लोग आपके आदत से धर्म प्रचार को निकल पड़े हैं, आपके आदेश पर। इनको ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। यह बात अगर सही है तो इसी वक्त यह आग बुझ जाए। तो जैसे बटन दबाते हैं बल्ब बुझ जाता, ऐसे आग बुझ गई। जय गुरुदेव। आज भी हो सकता है, लेकिन तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म और
पक्ष को दिल से रहे हाथ धीरज ढाल को बैराग की तलवार ले, अभ्यास का चिलखत चढ़ा अरु चश्मा सारा सार ले। गुरु ज्ञान की करके ध्वजा चढ़ जा त्रिकुटी के घाट पर, तुकड़िया कहे गढ़ जीत ले उस नाद बुंद झलाट पर।